केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन उत्पाद, दूसरा अभिकारक, तीसरा संघनन और चौथा कह रहा है नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक ना। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? किसको? स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए। पहला हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि निम्न में कॉपर का अयस्क है। पूछा जा रहा है कि कॉपर का अयस्क है। पहला कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है सभी, ठीक ना। तो एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। पेपर में अगर कोई ऑप्शन, ठीक ना, लास्ट वाला ऑप्शन दिया है कि ए सभी, मतलब जितने ऑप्शन वो सारे सभी हैं, तो इसका मतलब 90% वो ऑप्शन क्या है? सही है। यानी जिन क्वेश्चनों में डी वाले ऑप्शन में ए सभी दिया रहता है, ऑल दिया रहता है, ठीक ना, उपरोक्त सभी दिया रहता है, वह ऑप्शन 90% सही होता है। इस ट्रिक का यूज हम तब करेंगे जब वो क्वेश्चन हमको आता नहीं होगा, ठीक ना। 90% क्या होता है? सही होता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके देते हैं। यानी अम्ल है वो क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या देता है? पहला ऑप्शन दे रहा है लवण देता है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जल देता है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि ए एंड बी, मतलब दोनों देता है, लवण भी देता है, जल भी देता है, और नॉट, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? नॉट, नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि अम्ल और क्षार से जब अभिक्रिया करेगा तो लवण भी देगा और जल भी देगा। तो एक छोटी सी ट्रिक और बता देते हैं कि यदि किसी क्वेश्चन में सी वाले ऑप्शन में ए एंड बी दिया है, ठीक ना, मतलब दोनों सही है, ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, तो 70 से 80% चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन क्या है? सही है। जैसे इसमें दिया है लवण दिया है, जल दिया है, सी वाले में दिया है ए बी, ए तथा बी, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। ये कितने चांसेस सही होने के हैं? 70 से 80% चांस है कि ये ऑप्शन क्या होता है? हमेशा सही होता है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि 0.00 HCl क्या दिया है? HCl का पीएच मान होगा। तो जब हमको पता है कि यह HCl है, ठीक ना, अम्ल रहेगा, तो दशमलव के बाद जितना नंबर होगा वही उसका पीएच मान होगा। अगर क्षार रहता, ठीक ना, तो दशमलव के बाद जितना नंबर रहता है उसको 14 में से घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे NaOH दे देता तो कितना नंबर है? 1 2 3। HCl जब दिया है तो इसका दशमलव बाद कितना नंबर है? 1 2 3, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 3 होगा। ये ऑप्शन क्या है? सही है। लेकिन यहीं पे अगर NaOH रहता तो हम क्या करते? उसको दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उसको गिनकर 14 में से क्या करते? माइनस कर देते, और उसका पीएच मान हमें क्या होता है? पता चल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, छठवां क्वेश्चन है कि झाग प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? क्या कह रहा है कि झाग प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? पहला दिया सल्फाइड अयस्क का, ऑक्साइड अयस्क का, कार्बोनेट अयस्क का, क्लोराइड। तो झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। 4 बिलियन, सातवां क्वेश्चन है, 4 बिलियन ए बी सी तथा डी जिनके पीएच मान क्रमशः 0.5, 3.2, 6.5, 4.2 हैं, सर्वाधिक अम्लीय विलयन पूछ रहा है कि सर्वाधिक अम्लीय विलयन होगा। पहला कह रहा है ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक ना। ये जो स्केल होती है, ये स्केल 0 to 14, अब बीच में क्या होता है? 7 होता है। तो इस लाइन पे इस साइड जितना आप रहेंगे उतना अम्लीय होगा, यानी जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अम्लीय होगा, ठीक ना। और जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका। ए का सबसे कम है 0.5, ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। कह रहा है कि टफ पिच कॉपर की शुद्धता होती है, यानी टफ पिच कॉपर जो होता है उसकी शुद्धता कितनी होती है? पहला 90%, दूसरा कह रहा है 95%, तीसरा कह रहा है 99.5%, और डी कह रहा है 70%, ठीक ना। तो टफ पिच कॉपर की जो शुद्धता होती है वो 99.5% होती है, ठीक है। एक छोटी स्टिक जब इस तरह से राउंड फिगर दिया हो और कोई दशमलव में डिजिट दिया हो तो इसका मतलब वही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना।
पहला क्या है कॉपर का, दूसरा एल्युमिनियम का, आयरन का, टिन का, तो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वाला, लिथियम का विकर्ण संबंध है। पूछ रहा है कि लिथियम का विकर्ण संबंध है। पहला ऑप्शन दिया है सोडियम, दूसरा दिया मैग्नीशियम, तीसरा दिया एल्युमिनियम और चौथा दिया है सिलिकॉन। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लिथियम का विकर्ण संबंध जो होता है मैग्नीशियम से होता है, ठीक ना। करा अति लघु आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, 2, 8, 18, 32। तो अति लघु आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। पहले आवर्त को ही अति लघु आवर्त कहा जाता है और उसमें सिर्फ 2 तत्व हैं। कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है। कह रहा है कि डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है, सामान्य तत्व कहा जाता है, प्रारूपिक तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो डी ब्लॉक तत्व क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से भिन्न होती है। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में जाता है। किस में जाता है, n-1d ऑर्बिटल में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में रखा गया है, यानी क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। कह रहा है फर्स्ट डे में रखा गया है, सेकेंड डे में रखा गया है, 7th डे में रखा गया है और 8 में रखा गया है। तो क्षार धातुओं को फर्स्ट ए में रखा गया है, ठीक ना। जिन तत्वों के वायु कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्षार धातु कहते हैं, ठीक ना। जैसे सोडियम हो गया, ठीक ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीरियम हो गया, ये सब क्या है, क्षार धातु है, ठीक। क्षारीय मृदा धातुओं को सेकेंड डे में रखा गया है, हाइड्रोजन तत्वों को 7th में रखा गया है, ठीक ना। और अक्रिय गैस तत्वों को शून्य समूह में रखा गया है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार 18 ग्रुप में रखा गया है। कितने, 18 ग्रुप में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न अक्रिय गैस तत्व है, निम्न अक्रिय गैस तत्व है, यानी क्वेश्चन क्या है कि निम्न में अक्रिय गैस तत्व है। कर है हीलियम है, नियान है, आर्गन है और क्या है, ऑल है। हमने आपको बताया कि जिस क्वेश्चन में ऑल दिया रहेगा, ये सभी दिया रहेगा, उपरोक्त सभी दिया रहेगा, वो ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। अक्रिय गैस तत्व कौन कौन से हैं, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में आर्गन भरी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।